ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आर बी धमन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष में क्या विशेषताएं होती हैं, कौन इसको धारण कर सकता है, 11 मुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है, कहाँ का 11 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार कौन सी शक्तियां इस रुद्राक्ष में विशेष रूप से होती हैं, किस तरह की एनर्जी होती है इस रुद्राक्ष में, किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए और किस समय नहीं धारण करना चाहिए। धारण करने की विधि और मंत्रों के साथ पूरी चर्चा करेंगे आज 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष की सबसे पहले तो पहचान कही गई है कि इस रुद्राक्ष में 11 धारियां होती हैं, 11 लाइनें होती हैं और ये लाइनें गहराई में होनी चाहिए, यानी गहरी होती हैं अपने आप में। ये इसकी पहचान है। ये रुद्राक्ष सॉलिड होना चाहिए, हल्का वजन में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रुद्राक्ष जो है वो दो जगह के मुख्य रूप से जाने जाते हैं। एक तो आते हैं नेपाल से रुद्राक्ष, दूसरा रुद्राक्ष पैदा होते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया वाले रुद्राक्षों का साइज थोड़ा छोटा होता है नेपाल के रुद्राक्षों से, और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष वजन में भी हल्के होते हैं। इसी तरह से मान्यता ये है, धारणा ये है कि इंडोनेशिया के रुद्राक्षों में एनर्जी कम होती है, लेकिन कीमत भी उसी हिसाब से इसकी कम होती है। नेपाल के रुद्राक्षों की डिमांड और नेपाल के रुद्राक्षों का आकर्षण बहुत ही आकर्षित करता है धारण करने वाले को। और इस रुद्राक्ष को केवल ग्रस्त लोग ही नहीं धारण करते, महात्मा लोग भी इसको धारण करते हैं। सन्यासियों के लिए भी उत्तम रुद्राक्ष कहे गए हैं। धारण करना उनके लिए भी, शिव भक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। शिव पुराण में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। और 11 मुखी रुद्राक्ष में 11 धारियों के कारण से ये 11 लाइनों वाला रुद्राक्ष, गहराई में धारियां, यही इसका स्वरूप है, यही इसकी पहचान है। 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि एकादश रुद्रों का स्वरूप है ये रुद्राक्ष। और सन्यासियों के लिए कहा गया है कि विशेष एनर्जी इसमें होती है। उस एनर्जी का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, सहस्त्रार चक्र तक कुंडलनी शक्ति का प्रभाव अगर बढ़ाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो फिर इस 11 मुखी रुद्राक्ष को शिखा या फिर भुजा में धारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ अगर धारण करते हैं, शिखा में धारण करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये शक्तियाँ इसकी एक्टिव होती हैं, जो कि प्रभाव करती हैं। और दूसरे नंबर पर कहा गया है कि इस 11 मुखी रुद्राक्ष को आप भुजा पर भी धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मतलब ये है कि अश्वमेघ यज्ञ, या ये भी पुराणों में चर्चा मिलती है कि 100 वाजपेय यज्ञ, एक चंद्र ग्रहण में दान करने का फल 11 मुखी रुद्राक्ष जिसने धारण किया हो उसको मिलता है। 11 मुखी रुद्राक्ष बल, बुद्धि और शरीर का बलिष्ठ होना, शरीर का निरोगी बनाता है ये 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की विध्वंसक शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए शत्रुओं को परास्त करने के लिए इसका विशेष रूप से महत्व है। चाहे शत्रुओं को पराजित करना हो युद्ध में, या शत्रुओं को पराजित करना हो वाक युद्ध से, यानी वाणी के युद्ध से परास्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना अच्छा माना गया है। वो वकील हों तो उनके लिए भी ये रुद्राक्ष बड़ा उत्तम कार्य करता है। अगर वकालत का पेशा है, या फिर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको तर्क देने ज़रूरी होते हैं, तर्क शक्ति में वृद्धि करने वाला ये रुद्राक्ष माना गया है। रुद्राक्ष प्रभु शंकर के अंग से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की धारणकर्ता पर विशेष कृपा
प्रकट होती है। इस प्रकार की शक्ति से संपन्न 11 मुखी रुद्राक्ष दाने में साक्षात रुद्र निवास करते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से महारुद्र वीरभद्र प्रसन्न होते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से धारक में विवेक शक्ति का विकास बड़ी तीव्र गति से होने लगता है। इसका धारक इस संसार में पुनर्जन्म की त्रासदी से भी बचता है। और इसके विषय में ये भी कहा गया है कि इसे धारण करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 लाख गाय दान करने के फल के बराबर यज्ञ और उसका फल प्राप्त होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को विधिवत धारण किया जाए तो पुण्य फल प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से जीवन में हमेशा जिसके संघर्ष बना रहता हो, चाहे वो अर्थ को लेकर के संघर्ष बना रहता हो या किसी विवाद को लेकर के संघर्ष बना रहता हो, अपने रिलेटिव से किसी प्रकार का, किसी रिश्तेदारों से या अड़ोसी पड़ोसियों से कोई संघर्ष बना रहता हो, ऐसी स्थिति में वो धैर्यहीन हो जाते हैं और अधैर्य के कारण गलत निर्णय लेने वाले हो जाते हैं, जिनसे उनको लॉस अक्सर होता ही रहता है। चाहे आर्थिक लॉस हो, मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। दिमाग हमेशा परेशानी वाला ही उनका बना रहता है। उन्हें अक्सर इन्हीं कारणों से अपमान भी कभी कभी झेलना पड़ता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ऐसे समय में ऐसे जातक को धारण करना, 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस तरह से अगर समस्याएं हैं किसी को, और इस 11 मुखी रुद्राक्ष का मानव जीवन की, मानव शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है और भय से मुक्ति दिलाने वाली परम शक्ति इस रुद्राक्ष में है। ये रुद्राक्ष ध्यान में भी सहायक होता है, भक्ति में भी सहायक होता है। योग साधना करने वालों के लिए, तंत्र साधना करने वालों के लिए, मंत्र साधना का अभ्यास करने वालों के लिए बड़ा ही उपयोगी ये रुद्राक्ष है, क्योंकि इसके धारण करने से हठ योग, मंत्र योग, यम, नियम, आसन और षट कर्म, मतलब तांत्रिक प्रकार के जितने भी कर्म हैं या जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को साधने में सहायक होता है 11 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष के साथ इंद्र भगवान की, इंद्रदेव की आशीर्वाद, उनकी शक्तियां भी सम्मिलित कही गई हैं। ये भाग्यवर्धक और सौभाग्यदायक रुद्राक्ष माना गया है। 11 इंद्रियों पर अधिकार दिलाने वाला ये रुद्राक्ष सौभाग्यवर्धक बन जाता है धारक के लिए। ये दाना उदर विकार के लिए भी अच्छा है। किसी को पेट से संबंधित परेशानियां रहती हों, अम्ल पित्त की अधिकता रहती हो किसी को, या फिर किसी के लीवर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, महिलाओं के लिए तो ये वरदान है। जब किसी महिला के स्तनों में दूध नहीं उतरता, तो ऐसे में भी बच्चे के लिए दूध की कमी ना हो जाए, 11 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही उपयोगी होता है इस समय के लिए भी। अब ये जो रुद्राक्ष है, इसमें और विशेष शक्तियाँ क्या हैं, रोगों से बचाने वाली कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है इसमें, ये हृदय रोग से रक्षा करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। हृदय रोग के अलावा मधुमेह यानी शुगर पेशेंट को भी अवश्य धारण करना चाहिए। रक्तचाप के पेशेंट को भी हमेशा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। महिलाओं के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना ऐसे है कि जैसे पति के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। धारण करती हैं महिलाएं और रक्षा कवच का रूप हो जाता है उसके पति के लिए। पति की सुरक्षा या पति की दीर्घायु और पति की उन्नति और पति के सौभाग्य में वृद्धि, सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी ये रुद्राक्ष महिलाओं के धारण करने योग्य माना गया है। अत्यंत शुभ प्रभाव है पति सुख में वृद्धि करने वाला रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष महिलाओं के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है और ज्वालोपनिषद में इसका वर्णन आता है कि यदि इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके कोई भी विवाहित स्त्री गले में धारण कर ले तो उसे निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त होता है। संतान होना और संतान से सुख प्राप्त होना, ये दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए जिस स्त्री को संतान
सुख में परेशानी आ रही है तो उनको अवश्य इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कहा जाता है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष में ये शक्तियां भी हैं कि साधना काल में अगर कोई साधक साधना करता है तो साधना काल में आने वाली जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनका शमन हो जाता है, यानी वो दूर हो जाती हैं और शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है साधक के। एकादश मुखी रुद्राक्ष यानी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से एकादशी के व्रत के समान लाभ होता है। अगर एकादशी व्रत आप कभी नहीं रख पाते तो उसके समान इस रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ होता है। एकादशी व्रत के समान इसको कहा गया है, ये पौराणिक वर्णन, और ये रुद्राक्ष सुरक्षा प्रदान करने वाला तो है ही। इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमेशा धारण करने वाला निर्भीक रहता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्रों का उल्लेख भी मिलता है। कौन से मंत्र हैं जिस मंत्र से इस रुद्राक्ष को हम ज़्यादा एनर्जीवान बना सकते हैं? वैसे तो रुद्राक्ष बिना मंत्र जप किए, बिना मंत्र से सिद्ध किए भी आप गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर शक्तिशाली बनाना है ज़्यादा रुद्राक्ष को और एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मंत्रों का प्रयोग भी इन रुद्राक्षों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो रुद्राक्ष को आप 5-10 मिनट गंगा जल में डिप करके रख दें। उससे होगा क्या कि हाथों, कई लोगों के हाथ लगे होते हैं, शुद्धता या अशुद्धता वाला दोष समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर इस रुद्राक्ष को अपने पूजा स्थान में रख करके इस मंत्र का जप कर लें, चाहे एक माला कर लें या ज़्यादा कर लें। मंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः, ओम सर्वेभ्यो रुद्रेभ्यो नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जप करके इस रुद्राक्ष को धारण करें। जप 108 बार कर लें, चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इसका जप कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ ये रुद्राक्ष धारण करने के लिए ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। और अगर रुद्राक्ष को किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप धारण करना चाहते हैं, विशेष शक्तियों से एनर्जीवान करना चाहते हैं उस रुद्राक्ष 11 मुखी को, तो फिर इसके लिए बीज मंत्र चैतन्य मंत्र को समझ लीजिए। चैतन्य मंत्र है। इस रुद्राक्ष को जब आप धारण करेंगे उससे ठीक पहले 11 बार अवश्य इसका जप कर लें, इसका उच्चारण कर लें। चैतन्य मंत्र है ओम रुंग छुंग मुंग युंग ओम। ये बीज मंत्र हैं। बीज मंत्रों का अर्थ कोई नहीं होता और बीज मंत्र का जप इस प्रकार से लगातार आपको 11 बार कर लेना है। जब आप धारण करेंगे उस समय आप पहले कर लीजिए। फिर इस रुद्राक्ष को आप लाल धागे में भी पहन सकते हैं या आप पीले धागे में भी धारण कर सकते हैं। ध्यान रखना ये होगा कि रुद्राक्ष की लंबाई जब गले में आप पहनेंगे नाभि से नीचे नहीं आना चाहिए। नाभि से नीचे रुद्राक्ष के लिए पवित्र क्षेत्र नहीं है, अपवित्र स्थान है। चैतन्य मंत्र से अगर हम अभिमंत्रित करके इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो शक्तियों में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ संक्षिप्त दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कार्य के लिए विशेष उपयोगी माना गया है। आत्मविश्वास के अभाव को सबसे पहले दूर करने वाला ये रुद्राक्ष माना गया है। किसी प्रकार का अगर हीन भावना रहती हो, आत्मविश्वास में कमी रहती हो, तो उस जातक या उस धारण करने वाले स्त्री पुरुष किसी को भी ये रुद्राक्ष अवश्य लाभकारी होता है, धारण करना चाहिए। फिर जो प्रयोग बताए गए हैं, यानी अगर मंत्र साधना में आप असफल हो रहे हैं, किसी प्रकार से आपको कोई साधना करनी है, तो उसके लिए भी ये रुद्राक्ष 11 मुखी बड़ा उपयोगी है। महिलाओं के लिए भी विशेष उपयोगी, जो मैंने आपको पहले बताया है। उस प्रकार से जो भी आवश्यकता हों, उन आवश्यकताओं को, जो इस रुद्राक्ष से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ये रुद्राक्ष अवश्य होता है। उन समस्याओं का निवारण भी करने वाला सिद्ध होता है। पुराणों में इसकी बड़ी चर्चा की गई है। शिव पुराण में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। व्यापार में स्थिरता अगर नहीं रहती तो उसके लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही उपयोगी और निवारण करने वाला रुद्राक्ष माना गया है।
तो दोस्तों ये था आज का विवरण 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए। 11 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो उससे ये लाभ होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और मेरे जो सामने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है या डिस्क्रिप्शन में भी यही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको प्रमाणिक रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष गारंटी के साथ हम भेजेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जो कि लाभकारी होती हैं गृहस्थों के लिए। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो विद्यार्थियों के लिए, व्यापार के लिए, महिलाओं के लिए, उन सब की चर्चा लगातार इस चैनल पर चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में और चर्चा करेंगे लाभकारी वस्तुओं के लिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।